शैलेंद्र पांडे जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी ने आम आदमी पार्टी से रिजाइन करके नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया है और उसमें पार्टी को मजबूत करने के लिए, दिल्ली संगठन को मजबूत करने के लिए श्री शैलेंद्र पांडे जी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली का प्रभारी का दायित्व दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव को तकरीबन 1 साल होने वाला है, लेकिन इस चुनाव के दौरान जो घटनाएं घटी हैं उसका असर अभी भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। और गौरतलब पहले तो यह है कि अब आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारी अपने ही पार्टी पद से इस्तीफा देने लगे हैं, और इस्तीफा भी इसलिए क्योंकि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जो टिकट बटे वो तत्काल टिकट की तरह बटा। अब इस वाक्य को समझना बेहद जरूरी है। वैसे तो आपने यही सुना होगा कि नेताओं को जो टिकट मिलती है उसके लिए बाकायदे उनके समाज सेवा की बायोडाटा को चेक किया जाता है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य या यूं कहें कि पूर्व पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा प्रभारी शैलेंद्र पांडे ने आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र देते हुए नेशनल यूथ पार्टी को ज्वाइन किया, और ज्वाइन के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि रेलवे के तत्काल काउंटर टिकट की तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं ने टिकट वितरण किया, जिससे वो काफी व्यथित हुए, और यही कारण रहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नेशनल यूथ पार्टी को ज्वाइन करते वक्त शैलेंद्र पांडे ने आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार किया और न जाने किन किन घटनाओं को उजागर भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का व्यवहार बेहद अच्छा नहीं रहा। अन्ना आंदोलन से जिस खास लक्ष्य के लिए पार्टी का जन्म हुआ था, उस लक्ष्य से पार्टी बिल्कुल भटक चुकी है, और अब तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन ही इनकी विचारधारा बन गई है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ताओं का मोह भंग होता जा रहा है। कार्यकर्ता विभिन्न पार्टियों में काम करता है, पार्टी के लिए हर प्लेटफॉर्म पर वो अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, लेकिन जब उसका समय आता है कार्यकर्ता का, तो उस समय उस कार्यकर्ता को दरकिनार करके, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन तीनों पार्टियों या देश की तमाम पार्टियां जो है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो मेहनती कार्यकर्ता है, उसको इग्नोर करके उन लोगों को रातों रात प्रोजेक्ट करती है जिनके थैला मजबूत होता है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए मेरे मन में बहुत पीड़ा हुआ। एमसीडी के चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी के जो मेहनती कार्यकर्ता घर छोड़कर हिमाचल के चुनाव में जाता था, पंजाब के चुनाव लड़ाने जाता था, गुजरात के चुनाव एक पार्टी के इशारे पर जाता था, इस आशा में जाता था कि हम मेहनत कर रहे हैं तो समय आएगा तो मेरा भी समय आएगा। लेकिन पीड़ा तब हुआ जब लिस्ट जारी हुआ और उसमें देखा कि ऐसे लोगों को टिकट मिला जो कभी पार्टी के लिए काम ही नहीं किए थे, रातों रात आए और अपना टिकट लेकर चले गए। उस समय पांडे जी, अगर कोई आके टिकट लेके जाता है तो आप पार्टी का विरोध कीजिए ना, पार्टी छोड़ देना। पार्टी का विरोध क्या है? अगर सचमुच आप पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं तो गोपाल राय का विरोध कीजिए, अरविंद केजरीवाल का विरोध कीजिए, मनीष सिसोदिया का विरोध कीजिए। पार्टी छोड़ दी तो आपकी ने भी तो छोड़ दिया ना मैदान जी। हमने पीएस जब मीटिंग हुई थी, जो लास्ट बैठक था जब एमसीडी चुनाव से पहले, हमने सबके सामने जितना आपने नाम लिया, अरविंद जी के छोड़कर सभी लोग उस मीटिंग में थे। अतिशी जी थी, भारद्वाज जी थे, हमारे दुर्गेश पाठक जी थे, अध्यक्ष जी थे, 70 विधायक बैठे हुए थे, लोकसभा सारे 7 अध्यक्ष बैठे थे, सारे जिला अध्यक्ष बैठे थे। हमने एक सवाल उठाया था और कहा था कि जो कार्यकर्ता काम करता है आपके इशारे पर, उसे आप सम्मान दीजिए। इस तरह से मत करिए कि जमुना पार में शैलेंद्र पांडे जाता है और रातों रात 10 लाख का पोस्टर होर्डिंग लगा देता है तो वहाँ का वो नेता नहीं हो जाएगा, पोस्टर बॉय हो सकता है। आपके शैलेंद्र पांडे ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को बता चुके थे, उन सबसे मुलाकात कर चुके थे, उनको ये समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं का गलत प्रवाह हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए मतदाताओं की सोच भी गलत बन रही है, लेकिन फिर भी पदाधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री मुझे बुलाए थे, माननीय संदीप पाठक जी। उन्होंने कहा कि आप दोबारा काम करिए। हमने झारखंड के विषय को उठाया कि झारखंड में किस तरह से पार्टी के काम करने के बावजूद भी वहाँ कुछ ध्यान नहीं है। दिल्ली के पश्चिमी लोकसभा का मैं अध्यक्ष था और मैं पूरा ब्रीफिंग किया माननीय संगठन मंत्री को, उनका बस कोई जवाब नहीं था, केवल ये कहे कि आपको पद देकर बढ़िया हम प्रदेश में आपको यहाँ पर स्थापित करेंगे दिल्ली में, और झारखंड में भी या अन्य स्टेट का भी आपको हम कोई जिम्मेवारी देंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि जिम्मेवारी तो पहले भी था, लेकिन हम अपने लिए नहीं। हमने उस मीटिंग में कहा था माननीय गोपाल राय जी के सामने कि हमारा टिकट आप काट दीजिए, अगर शैलेंद्र पांडे टिकट लायक नहीं है तो टिकट काट दीजिए,
लेकिन उन कार्यकर्ताओं को मत टिकट काटिए जो रात दिन आपके झंडे उठाता है, पोस्टर लगाता है, दिन रात मेहनत करता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने 4 एग्जाम्पल दिया था पूर्व में कि किस तरह से लोकसभा में रातों रात आते हैं। तो जब पार्टी में कोई सुनने वाला ही नहीं है तो विकल्प क्या है? एक अच्छी राजनीति को लाने के लिए हमें विकल्प तो यही है कि क्या तो मैं पार्टी लायक नहीं था या पार्टी हमारे लायक नहीं थी। शैलेंद्र पांडे मटियाला विधानसभा में एक जाना पहचाना नाम है। कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और चुनाव के दौरान उनकी लोकप्रियता सर चढ़ करके भी बोलती है। अच्छे खासे वोटों के हकदार भी माने जाते हैं, पूर्वांचली नेता के तौर पर भी गिने जाते हैं। झारखंड में आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने काफी काम भी किया था। पार्टी की उपेक्षाओं के कारण उनका मन व्यथित हो गया और पार्टी से इस्तीफा देते हुए नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। ये सच है कि राजनेता कभी किसी पार्टी का तो कभी किसी पार्टी का दामन थाम लेते हैं और राजनेताओं के साथ एक बड़ा सा कुनबा भी एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी के विचारधाराओं में शामिल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का लगातार कद घट रहा है और आम आदमी पार्टी से मतदाताओं के साथ साथ उनके अधिकारियों की भी नाराजगी सामने आ रही है, वो पार्टी हित के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।